जय हिंद फ्रेंड्स, टुडे आई विल टीच यू फॉर लूप, है ना। लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था वाइल और डू वाइल के बारे में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फॉर लूप, द मोस्ट वाइडली यूज्ड लूप इन सी प्रोग्रामिंग और एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो फॉर की यदि बात करें तो फॉर में सबसे पहले आपको मैं इसका सिंटेक्स दिखाता हूं। इसका सिंटेक्स कैसा होता है। सबसे पहले इसमें फॉर कीवर्ड, ओके, देन initialization, then condition, then increment और decrement। सबसे पहले आप किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करोगे, ठीक है। देन आप उसी कंडीशन चेक करोगे, क्या वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। और लास्ट क्या है इसमें, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। और यहाँ पे आपके स्टेटमेंट्स होंगे, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, जितने भी आपको स्टेटमेंट यहाँ पे लेने हो, ठीक है। तो भाई यदि मैं बात करूं इनिशियलाइजेशन की, तो पूरे फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एक बार होता है। आप किसी चीज को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार इनिशियलाइज कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंट i इक्वल्स टू 0, ये क्या हो गया आपका इनिशियलाइजेशन, मतलब i वेरिएबल में वैल्यू आ गई 0, ठीक है। देन इसके बाद ये फर्स्ट स्टेप हुआ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, i इज लेस देन इक्वल्स टू 10, क्लियर। i की वैल्यू क्या 10 से छोटी है, ये आपका नेक्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है। यहां पे ये क्या आपका कंडीशन, ये चेक करता है कि आप इस ब्लॉक में एंट्री करने के लायक हो या नहीं हो, ठीक है। क्या आपकी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे ये ट्रू या फॉल्स की बात करते हैं, यदि ट्रू है तो थर्ड स्टेप होता है आप बॉडी के अंदर एंट्री कर लेते हो, क्लियर। बॉडी के अंदर एंट्री करते हो, सारे सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हो, एंड इसके बाद जो इसका फोर्थ स्टेप, ये क्या हो गया आपका थर्ड स्टेप। नेक्स्ट सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद फोर्थ स्टेप होता है, फिर आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के पास जाते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे i प्लस प्लस है, क्लियर। आपकी वैल्यू एक इंक्रीज हो गई, मतलब यहाँ पे वैल्यू आ गई आपकी 1, क्लियर। नाउ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद फिर से आप जाते हो कंडीशन चेक होने के बाद के करवाने के लिए, ठीक है। आफ्टर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यू विल अगेन विजिट टू कंडीशन, ओके। कंडीशन चेक होगी आपकी फिफ्थ स्टेप में। कंडीशन यदि फिर से ट्रू है तो अगेन आपके सारे के सारे बॉडी के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। और फिर से अगेन ये बार बार रिपीट होता रहेगा जब तक आपकी कंडीशन ट्रू होगी। आपने यहां देखा होगा कि भाई इनिशियलाइजेशन जो है सिर्फ और सिर्फ एक बार हुआ, कंडीशन चेकिंग और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बार बार हो रहा है आपके पूरे प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो इसलिए आप बोल सकते हो कि भाई इनिशियलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एक बार होगा, कंडीशन बार बार चेक होगी और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी बार बार होगा। और कंडीशन कब तक चेक करोगे आप, जब तक वो आपकी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, और जब तक कंडीशन ट्रू होगी हर बार आपके पूरे पूरे ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ना एक एग्जांपल के थ्रू आपको दिखाता हूं कि फॉर को कैसे यूज करते हैं। एज इंक्लूड studio.h, has include conio.h, void in, okay. Now in i, ठीक है, एक i वेरिएबल लिया हमने, क्लियर। फॉर i इक्वल्स टू 0, i less than equals to 10, i plus plus, printf value of i equals to %d, comma i, clear। now इसे आपने बंद किया, गेट से लगाया, इसे क्लोज किया, क्या हुआ होगा यहाँ पे, वेरिएबल बनाया i, उसमें वैल्यू सबसे पहले आपने क्या यहाँ पे फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइज किया 0 से, 0 आ गया। नाउ क्या था सेकंड स्टेप, कंडीशन चेकिंग का, क्या 0 10 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है,
आपकी ब्लॉक एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे 0 प्रिंट होगा। देन थर्ड स्टेप है आपको यहाँ पे इंक्रीमेंट कर, फोर्थ स्टेप इंक्रीमेंट करना था, इंक्रीमेंट किया आपने, ये हो गया 1, ठीक है, फिर 1 प्रिंट किया। अगेन ये बार बार, जैसे मैंने आपको समझाया था, बार बार ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा जब तक आपकी वैल्यू 10 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। 10 तक पहुंच गए, यहाँ पे आएगी वैल्यू 1 2 से लेके 10 तक प्रिंट किया। 10 प्रिंट करने के बाद क्या होगा, इंक्रीमेंट हो गया, यहाँ पे 11 हो गया। 11 होते ही क्या हुआ, यहाँ पे कंडीशन चेक क्या हुआ, कंडीशन हो गई फॉल्स, और ये लूप हो, ये कंडीशन फॉल्स होते ही ये आपका ब्लॉक नहीं चलेगा और ये इसके बाहर पहुंच जाएगा और ये आपका प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये फॉर लूप की कहानी समझ में आई होगी।